आज की चर्चा में आपका स्वागत है। रिसेंटली एक व्लॉग आया बम्बू माँ का, जिसमें कि उन्होंने जो है अपनी जो नई होने वाली जो बहू है उसके बारे में बताया। और बताया क्या, इसके बारे पहले भी इस बारे में बात वो कर चुकी हैं और मिलवा भी चुकी हैं, और आप लोग काफ़ी हद तक जो है उनसे वाकिफ़ होंगे। साथ साथ उनका चैनल भी आप देख लिया होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, ये उस व्लॉग की बात कर रहे हैं जिसमें वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं और बता रही हैं कि वो कितनी अच्छी हैं, मतलब कितनी अच्छी हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनके पैर हमारे घर में जो पड़े हैं, तो उससे क्या हुआ है कि हमारा पूरा भाग्य खुल गया है और हमारे सारे काम जो सीधे हो रहे हैं। हमारी छोटी बहू के जो पैर हैं ना, वो बहुत शुभ हैं और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। जिस दिन से उसके साथ में रिश्ता हुआ है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है। और जो बेटा रिकी है ना, उसका भी जो भी वो काम कर रहा है, वो सारे काम बनते चले जा रहे हैं। एक तरह से वो जो बहू आने वाली है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसका वेलकम कर रही हैं। साथ साथ जो है ना, ये भी बता रही हैं कि वो हमारे घर के लिए, हमारे लिए बहुत शुभ है। और साथ साथ उसके जो पापा हैं यानी पाई जी हैं, उन्होंने भी जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाई है और उन्होंने भी ये बात बताई है कि भाई हाँ अच्छी है और वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। और साथ साथ उनका नेचर बहुत अच्छा है। और भी उन्होंने कुछ बातें जोड़ दी कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में जाके बदल जाते हैं, ये उनमें से नहीं है और नेचर जो है एक जैसी रहेगी। लोग जो है शादी से पहले अपना नेचर कुछ और दिखाते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, और शादी के बाद में वो जो है कुछ और दिखाते हैं, यानी कि वो बदल जाते हैं, उनका नेचर वो पहले जैसा नहीं रहता। ये चीज़ जो है ना, जो उनके व्यूअर्स हैं उनको पसंद नहीं आई, काफ़ी व्यूअर्स को। उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स करे और ये जो कमेंट्स थे वो बेसिकली ये इस तरह के कमेंट्स थे कि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वो आने वाली बहू की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और ये तारीफ़ इस तरह से की गई और इतनी ज़्यादा की गई कि उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले वाली बहू से थोड़ा नाराज़ हैं, या उनसे उनकी जो मनोकामना है, ये जो इच्छाएं थीं, जो विशेष थी, वो पूरी नहीं हो पाई। तो इस करके एक तरह से ये पहली वाली बहू जो है ना, उसका अपमान मानते हुए काफ़ी सारे व्यूअर्स ने उनको ऑब्जेक्शन किया इस बात के लिए। पिछले कुछ व्लॉग्स में ना वो अपनी जो नई बहू है यानी कि छोटी बहू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती दिखाई गई, जबकि बैलेंस कमेंट के लिए ये भी हो सकता था कि वो दोनों बहुएं मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो हैं अपने साफ गोई के लिए और बिल्कुल साफ साफ बोलने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और फेमस हैं इस बात के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो साफ पसंदगी है उनकी, वो ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि वो पहली बहू जो है उसके बारे में बात नहीं करी। हम बात कर रहे हैं कि छोटी बहू के बारे में अच्छा अच्छा बोला। लेकिन साथ साथ ये भी तो कह सकते थे कि हाँ, मैं अपनी जो पहले मेरी बहू आई थी ना, उससे मेरी जो उम्मीदें थी वो बहुत अच्छी रहीं और मेरे को बहुत अच्छा लगा उससे। और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे कि मुझे लग रहा है कि आने वाली जो बहू है ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी और वाकई में वो बहुत प्यार करती है और हमारा सबका अटेंशन और प्यार ध्यान रखती है। और कभी भी अगर तबीयत ख़राब हो जाए, जैसे कि उन्होंने कहा, तो 4 बार फ़ोन करके ये पूछती है कि मामी आपकी तबीयत कैसी है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें तो उसकी तारीफ़ की होगी, लेकिन ये एक तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से कि बहुत सारे जब कमेंट्स आए ना, तो फैमिली में ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई और जिसका असर ये पड़ा कि जो लगन है ना, उसको बहुत एंजाइटी अटैक आ गया और एंजाइटी अटैक होने की वजह से ही उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और हॉस्पिटल में तो उन्होंने एक व्लॉग भी डाला, जो व्लॉग डाला बेसिकली इस बात का कि मैं हॉस्पिटल में क्यों आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया कि भाई उनको एंजाइटी अटैक हो गया था और मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, वो ऐसे इस तरह से नहीं हैं। साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा अपना कमिटमेंट शो किया अपनी वाइफ के लिए, यानी कि नीतू के लिए, यानी नीतू जी के लिए उसने बहुत ज़्यादा प्यार, अफेक्शन और कमिटमेंट पूरा का पूरा अच्छी तरीके से शो किया। और पूरे व्लॉग में उसने बहुत 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 तारीफ़ करी अपनी वाइफ की कि आज जो भी कुछ है वो उसकी वजह से है और हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, हम दोनों ने बहुत काम किया है, बहुत प्यार रहा है हमारा, और यही जो जीवन की जो शैली है उसकी वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो अपनी वाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसके बिना, और ये जो वाइफ है यही मेरे लिए बहुत लकी है और इसकी वजह से ही ये सब हुआ। ये इतनी जो डीप उन्होंने ये कमेंट्स करे, ये सब करे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं और वो कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते, और मैं कभी भी अपने उन पेरेंट्स के लिए कुछ भी कैसा भी कोई कितना भी उकसाए मैं नहीं बोल सकता।
लेकिन और दूसरी तरफ अपनी वाइफ के लिए इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं और साथ साथ वो अच्छी बातें कह रहे हैं और उसको मतलब बहुत आभार जिसे कहते हैं ना, वो दिल से वो सब वो दिखा रहे हैं वो उसमें। तो इस सब से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो भी हर्ट हुए हैं। और जो कैप्शन उन्होंने लगा रखा है ना नीचे, जो नीचे चल रहा है लगातार, वो भी इस बात को शो करता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा भी, इससे भी कोई गलती हो सकती है, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको इस तरह से कहूँ। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर बहुत कुछ हुआ है जो सामने नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ जब नीतू को देखते हैं और नीतू को दिखाते हैं तो वो पहले तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती, लेकिन उसके बाद में वो चेहरा जब सामने आता है तो पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। और रोने का मतलब आप समझते हैं, कोई खुशी में तो रोता नहीं। जैसे वो मजाक कर रहे थे, देखो 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 इसको आई फ्लू हुआ है क्या, नहीं आई फ्लू नहीं हुआ है, ये रोई है ये, और रोने से इसकी आंखें ऐसी हुई हैं। यस, जो आदमी कोई रोता है तो वो इसलिए रोता है, कहीं ना कहीं उसके दिल को ठेस लगती है, और वो ठेस ज़रूर लगी है। और वो ठेस कहीं ऐसे तो है नहीं कि किसी और की वजह से लगी है। जो हस्बैंड है वो उसके साथ में बैठा है और हस्बैंड हमेशा जो पूरी तरह से उसकी तारीफ़ें कर रहा है, उसको आभार दिख कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से ही हूँ जो कुछ हूँ। तो फिर और किसकी वजह से लगी है? डेफिनेटली जो घर में जो इंसिडेंट चल रहा है ये उसकी वजह से चली है। तो ये बेसिकली क्या है कि कुछ ना होते हुए भी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं और वो यही हैं। अब ये क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं कहना चाहते क्योंकि हम अच्छा बोलना चाहते हैं। और अच्छा ये है कि फैमिली के अंदर प्यार रहना चाहिए, और प्यार जैसे कि पहले 6 महीने पहले भी बना हुआ था वही प्यार अब बनना चाहिए। फैमिली अगर बड़ी होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार कम हो जाए, प्यार तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो फैमिली का जो आपने इस तरह से ब्लॉग्स दिखाए हैं और आपकी फैमिली को सब लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप कुछ भी बनावटी कुछ भी ऐसा कुछ दिखाते नहीं हैं, जो हैं वो वैसा दिखाते हैं। साथ साथ जो है एक दूसरे का प्यार और जिस तरीके से आप खुश मिजाज तरीके से लोगों से मिलते हैं, हमेशा जो है जो पाई है उनके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट रहती है। और जो ये बम्मू जी हैं ये भी जो है हमेशा हंसती रहती हैं, और जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल जो साफ गोई जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से बात करती हैं। तो कुल मिला के आपने ये सारी चीज़ें दुनिया को बताई हैं, यही वजह है कि आपके इतने व्यूवर्स हैं और आपको इतना पसंद करते हैं लोग बाग। लेकिन अचानक ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि सब लोग आहत हो गए, और जो आपकी जो एक इमेज थी ना वो कहीं ना कहीं वो डेंटेड हुई है। अब ये डेंटेड हुई है तो अब ये तो फैमिली की बात है। एक घर में जब अगर 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं ऐसा कहते हैं। तो फिर जब खटके हैं तो फिर वो बर्तनों को रहना तो साथ में ही है ना। तो कुछ भी करके आप लोगों को अपना प्यार आपस में बनाए रखना चाहिए। आने वाले के लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और ये सब शो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इससे जो पहले वाले होते हैं वो हर्ट होते हैं। तो किसी की तारीफ़ किसी के लिए हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, किसी भी तरीके से आप अपनी फैमिली का जो भी कुछ है इसको मेंटेन कीजिए, और लोगों को जो आपके ऊपर विश्वास है वो विश्वास इसी तरीके से बने रहना चाहिए। इसके साथ ही ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और खुश रहिए और अपनों लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।